इस अवसर पर हमने कहा। परम आदरणीय बड़े भाई श्रीनिवास राय जी, हमारे गुरु के रूप में मेरे देवी जी सुप्रसाद मिश्र जी, कृष्णानंद राय जी, मेरे सहयोगी और मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी जी, मेरे प्रिय अनुज अभिनव, जिनका भी आपने सुना चंद्रशेखर आज़ाद जी की धरती से आते हैं और मेरे प्रिय अनुज हैं, लेकिन पार्टी के एक बहुत अच्छे विचारक और जो हमारे यहाँ 9 प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं में जो सबसे अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए आज तक का 5 बजे इनका कार्यक्रम था, 5 बजे इनको आज तक बैठना था, अच्छी डिबेट थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं राय साहब जी को वादा कर चुका हूँ कि मैं आपके साथ वहाँ चलूँगा। मैं ऐसे मनीष शुक्ला जी सभी को नमन करते हुए, साथियों, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत विचित्र है। मैं अगर कारगिल युद्ध की बात करूं तो कारगिल युद्ध में 2 परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। पहला, अटल जी का अटल होना। अटल जी प्रधानमंत्री थे और यह सूचना जब उन तक पहुंचती है कि कारगिल में लोगों ने अपना स्थान बना लिया है और वह वहाँ गुफाओं में रह रहे हैं, जैसे कि साथी ने अभी बताया कि वहाँ हीटर भी लगे हुए थे, वो सारी सुविधाओं से लैस थे। हमारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी अवस्थी जी आ गए, इधर आइए भाई साहब, आगे इधर आइए आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय देवेश शुक्ल जी आ गए, वो भी नमन प्रणाम। इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आ जाइए, गौरव इधर आ जाइए। का जो अटल विश्वास था और किसी भी नेतृत्व का जो उसका जो अटल अंदर से होना होता है, वह देखने को हमको 2 स्थिति में मिला। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जिस समय पर यह निर्णय लिया कि हम एटॉमिक पावर से लैस हो रहे हैं, उस समय पर भी अटल जी ने ये चिंता किया कि चाहे लाख हमको अमेरिका रोक रहा है, लेकिन हम उसका सफल परीक्षण करेंगे। और उस समय भी अटल जी का दृढ़ निश्चय काम आया और हम सफल परीक्षण कर पाए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के साथ। और कारगिल में भी लाख विरोध के बाद भी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें उनसे लोहा लेना है और इनको यहाँ से खदेड़ना है। निश्चित तौर पर वह अटल जी का दृढ़ निश्चय था और उस दृढ़ निश्चय के बाद हमारी सेना के जवानों ने जो अपना पराक्रम दिखाया, वो नमन के योग्य है। क्योंकि मैं ये दोनों युद्ध को एक साथ जोड़ता हूँ। 1962 का जो चीन का युद्ध लड़ा गया, उस समय जो शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया हमारे सेना के जवानों ने, वही परिचय और वही शौर्य का परिचय उन्होंने फिर कारगिल के युद्ध में दिया। क्योंकि वहाँ भी स्थितियाँ एक जैसी थी, हमारे पास सारा आयुध था, सारा संसाधन था, लेकिन वह निष्क्रिय था। लड़ाई सिर्फ हौसले से लड़ी जा रही थी और हौसला से उन्होंने उसको फतेह हासिल की। न केवल कारगिल का पूरा चोटी जीती, बल्कि उसको खदेड़ के बाहर कर दिया। यह एक बहुत बड़ा युद्ध रहा और उससे पूरे विश्व में भारत की सेना के जवान, जो पैदल सेना है, जो हमारी इन्फेंट्री सेना है, वह 5वें नंबर पर पहुंची और लोगों ने हमारी तुलना करनी शुरू कर दी कि जो इजराइल की सेना है, जिस प्रकार से अटैकिंग होती है, ऐसे हमारे सेना के जवान हैं जो किसी भी युद्ध को जीतने का दम रखते हैं अपने हौसले से, अपने हौसले से। तो मैं कारगिल युद्ध में जो हमारे शहीद हैं, मैं उनको नमन करता हूँ और उन सब के लिए नमन शब्द बहुत छोटा है। मैं हम सब लोग जो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए करने के लिए हम तत्पर हैं। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ अपने श्रीनिवास राय जी को, जो इतनी बड़े ट्रस्ट के साथ इस पर हमको आने का अवसर दिया। हम भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए, हम इसके लिए उनको आभार प्रकट करते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम और मनीष शुक्ला जी दोनों लोगों का, उनका भी वादा कर रहा हूँ, जो आपके 11 संगठन हैं उसमें जो 12 और 13 हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा और हर वक्त पे आपके साथ खड़े हैं, करते हैं। बस इस बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत